नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के पूरा होने से पूरे पलामू प्रमंडल क्षेत्र के छोटे बड़े किसानों को फायदा होगा। पलामू अक्सर सुखाड़ की चपेट में रहता है। समय पर बारिश नहीं होने या फिर कम बारिश होने के चलते सुखाड़ की हालत बनी रहती है। हमारी सरकार की सोच है कि पलामू पूरी तरह से हरा भरा रहे। इस वास्ते आज एक ऐतिहासिक सिंचाई योजना का शिलान्यास किया गया। मौका था पलामू के शिवाजी मैदान डाल्टनगंज में आयोजित पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के शिलान्यास कार्यक्रम का। सीएम ने कहा कि हम यहाँ के किसानों के खेत खलिहान में 12 महीना पानी पहुँचाएंगे। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की सोच को हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। राजधानी रांची में कल सुबह 10 बजे से दिन के 3 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। यह निषेधाज्ञा शहर के विभिन्न 3 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में रहेगी। रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान धरना प्रदर्शन, जुलूस एवं रैली को रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया। बिना इजाजत किसी तरह के धरना प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। वहीं रैली और आम सभा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। निषेधाज्ञा की अवधि में किसी तरह के अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद लेकर चलने की मनाही रहेगी। वहीं हरबे हथियार जैसे लाठी डंडा, तीर धनुष, गड़ासा और भाला जैसे घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। बहन को स्कूल पहुंचाकर घर लौट रहे बाइक सवार अरनब सिंह को कोयला लेते हाइवा ने रौंद डाला। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दिलीप सिंह के इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत हो जाने की फैली खबर के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गोल बंद होकर सड़क पर उतरे लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं रोड जाम कर दिया। यह हादसा झरिया के कतरास मोड़ के केंदुआ जाने वाली मुख्य सड़क पर हुआ। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। लोगों में इतना गुस्सा था कि मीडिया कर्मियों को भी खदेड़ दिया। तोड़फोड़ हंगामा की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की भी एक नहीं सुनी गई। मनप्रीत सिंह मर्डर केस में मोस्ट वांटेड पूरन चौधरी के घर को कुर्क करने की तैयारी में जमशेदपुर पुलिस जुट गई है। फरार पूरन के घर में आज सिद्धगोड़ा पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चिपका दिया। उसका घर जमशेदपुर के गोलमुरी रामदेव बागान में है। बीते साल 8 जून की रात घर में घुसकर मनप्रीत को पहले गोली मारी गई, फिर अनगिनत बार उस पर चाकू से वार किए गए। मनप्रीत का मर्डर उसकी मां की आंखों के सामने किया गया। इससे पहले एग्रीको में रहने वाले मनप्रीत का झगड़ा राहुल और गौरव गुप्ता के साथ हुआ था। फरार पूरन पर इल्जाम है कि उसने मनप्रीत से रंगदारी भी मांगी थी। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक के गुनहगारों को खोज निकालने के लिए गठित एसआईटी बहुत जल्द चौंकाने वाली खबर दे सकती है। गठित एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारी स्टेट से बाहर बिहार और चेन्नई में रेस है। एसआईटी अब तक 7 लोगों को चिन्हित कर उन्हें ढूंढ रही है। इसमें से 3 लोगों तक पुलिस पहुंच गई है। प्रश्न पत्र लीक कहां, कैसे और कब हुआ, इस बिंदु पर गहराई से तहकीकात की जा रही है। सूत्रों के अनुसार अगर गहराई से तफ्तीश की जाए तो बेहद सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। बिहार में नीतीश सरकार का 12 जनवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले जदयू और भाजपा अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में जुट गई है। जदयू ने अपने सारे विधायकों को पटना बुलाया है। वहीं राजद के तमाम 79 विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास में बैठक में बुलाया गया। खबर है कि इस बैठक में एक बाहुबली विधायक की पत्नी नहीं पहुंची। फ्लोर टेस्ट तक सभी विधायकों को एक ही जगह रहने को कहा गया है। जदयू के विधायकों का एक भोज भी हुआ। इस भोज में भी कुछ विधायकों के नहीं पहुँचने की खबर है। इस बीच भाजपा के तमाम 78 विधायकों को गया में बुलाया गया। इनमें 2 विधायक अब तक नहीं पहुंचे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का कद बढ़ने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरे 5 साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे। ये बहुत कम होता है, सुधार हो, काम हो और हम बदलाव को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखें। पीएम मोदी ने आज संसद बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आक्रोश और आरोप के पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ पूरी स्थितियों को सूझबूझ के साथ संभाला और सदन को चलाया। इस 5 वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जाति ने झेला, पर सदन अपनी भूमिका से कभी पीछे नहीं रहा। अगले 25 सालों तक के खाका की लकीर खींच कर पीएम मोदी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।